नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लड़की मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 महाशिवरात्रि कब है, अर्थात महाशिवरात्रि सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही खास पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये दिन भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए बेहद ही खास माना जाता है। आइए बात करते हैं साल 2023 महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। साल 2023 में महाशिवरात्रि पड़ रहा है 18 फरवरी शनिवार को। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर होगी और इसका समाप्ति होगी 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर। महाशिवरात्रि की पूजा निषिद्धा काल में की जाती है। निषिद्धा काल का समय होगा 18 फरवरी रात 11:52 से शुरू होकर 12:42 तक खत्म होंगे। व्रत पारण का समय होगा 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से दोपहर 2:40 तक। इस बार महाशिवरात्रि पड़ रहा है खास योग। इस बार महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 शनिवार को ही है और शनिवार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराए, उसके बाद 8 लोटे केसर का जल चढ़ाए। उस दिन पूरी रात दीपक जलाए, चंदन का तिलक लगाए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाए। सबसे बाद केसर का युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण के भी किया जाता है। इस दिन शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए, इससे मन की अशांति दूर होती है। आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज जीवों को मारकर अपना परिवार पालता था। एक समय चतुर्दशी के दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया, पर उस दिन उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। सारा दिन भूखा प्यासा भटकने के बाद वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने सोचा कोई न कोई जानवर यहाँ जरूर आएगा। उसने पास एक बेल पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने बेल पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित हुआ। उसको नहीं पता था जो नीचे गिरे बेलपत्र से ठग गया था, और तो अपने लिए जगह बनाने के लिए उसने कुछ बेलपत्रों शिवलिंग पर फेंक दिया और शिवलिंग पर चढ़ गया वह बेलपत्र। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि हो जाने के बाद एक हिरनी तालाब के पानी पीने पहुंची। जब शिकारी ने उसे मारने के लिए बाण चलाया तब वह रोते हुए बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मेरा प्रसव काल आ गया है। यदि आप इस समय मुझे छोड़ देंगे तो मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही लौट आऊंगी। यही सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। उसी समय कुछ और बेलपत्र भी गिरकर शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उससे प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद उसे एक दूसरी हिरनी आती हुई दिखाई दी। उसने उसे देखकर बाण चलाया तो उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिया के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि के तीसरे पहर में शिकारी ने प्रतीक्षा करके कुछ बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकने लगा जो शिवलिंग पर चढ़ गए हैं, और तभी एक तीसरी हिरनी अपनी 3-4 बच्चों के साथ वहां आई और उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने जैसे ही हिरनी पर बाण चलाया, हिरनी कांप उठी और अपने अनाथ बच्चे की दुहाई देने लगी। शिकारी को उस पर भी बहुत तरस आ गया और शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था, तभी वहां एक बड़ा सा हिरन आया। उसे देखकर शिकारी ने सोचा मैं इसका शिकार करूंगा। तभी उसने बाण चलाया। हिरन बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, अगर आपने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को मार दिया है तो कृपा करके मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनको मरने की दुख ना हो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। तुमने उन्हें जीवन दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। वह तीनों मेरे ही खोज में भटक रहे हैं।
और मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने दया कर उसे भी जाने दिया। सुबह होता ही शिकारी पेड़ से नीचे उतर आया और उतरते समय कुछ और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ गए। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण और शिव जी पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो गए, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसके हृदय को निर्मल और पवित्र बना दिया। कुछ समय बाद ही वह हिरण अपने परिवार के साथ वहां आया और शिकारी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। शिकारी का दया भाव देखकर शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सबको अपने लोक पर बुला लिया। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए बात करते हैं महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। शास्त्रों में महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बहुत ही खास माना गया है। इस दिन व्रत करने से और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। अकुमारी लड़कियां भगवान शिव की तरह आदर्श पति पाने के लिए प्रार्थना करती है। और शिवरात्रि का व्रत रखने से वैवाहिक समस्या दूर होती है, संतान प्राप्ति में बाधा दूर होती है, सुख समृद्धि जीवन में आती है और रोग मुक्ति होते हैं और साथ ही जीवन में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होते है, आर्थिक समस्या भी दूर होती है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज की महाशिवरात्रि से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नानाजीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।